ये दोस्तों हम लोग खड़े हैं इस समय गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन, जो ये मेट्रो का ब्रिज जा रहा है और इसके नीचे ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर जो सीधा भोपुरा से आ रहा है और ये वजीराबाद रोड पे ये नीचे जा रहा है और ये मेट्रो का काम चल रहा है जॉइंटिंग का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो ब्रिज के ऊपर रिपेयरिंग के नाम पे ये जो पूरा पिछले 22 दिनों से इस फ्लाईओवर को इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी की परमिशन के साथ इसको ये किया गया है। और ये साथ में जो सड़क चल रही है ये इसकी यथास्थिति है, जो इस तरह से किया जाएगा। अभी इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। उसके बाद फ्लाईओवर के इस हिस्से के लिए परमिशन अप्लाई की जाएगी और फिर इस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए। अभी 22 दिनों में जो काम हुआ है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और इस समय हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। जो इसी फ्लाईओवर के ऊपर ये रात्रि को कितने बज रहे हैं जी? 3:05। मैं हूँ, साथ में वीरेंद्र खंडेलवाल जी हैं और हमारे साथ सोनू जी हैं, जो गाड़ी को मैंने कहा कि आप आगे से लाइए। लोकसभा कार्यालय जहाँ पर ये फ्लाईओवर उतरता है और ये वो दूसरा मेट्रो का हिस्सा है, जो वो मार्ग है जो सीधा यहाँ से वजीराबाद होते हुए भजनपुरा, खजूरी, वजीराबाद गांव और बुढ़ारी होते हुए मजलिस पार्क जाएगी। उसका ये मेन कास्ट किया जाने वाला पार्ट है, जो रात दिन अपनी प्रगति पे है कार्य। और ये देखिए दूसरा वो हिस्सा आ गया जिसमें अब उस पार्ट को ज्वाइंट किया गया है, जिसके बाद इसको प्रीकास्ट किया जाएगा। प्रीकास्ट करने के बाद जो है मैं आगे चलना चाहूँगा। जो ये कार्य है टेक्निकली मुझे लगता है कि ठेकेदारी से मैं भी जुड़ा रहा हूँ 1992 से, और एमसीडी में, डीडीए में, एनडीएमसी में कार्य करते हुए मैंने भी बहुत साल ठेकेदारी की है और अभी भी करता हूँ। लेकिन अब मेरा काम दूसरा है, फाइबर ऑप्टिक वगैरह डालने का। तो अगर ठेकेदार चाहे तो ये पूरा काम 1 हफ्ते का काम था, लेकिन परमिशन 1 महीने की मिली हुई है, जिसमें से मुझे लगता है कि 22 दिन से ज़्यादा जो है खर्च हो चुके हैं। और ये जो कार्य हुआ है अभी तक, देखिए आप, ये हम आगे तीसरे जॉइंट पे जो कार्य करने की गति है, जबकि ये कार्य रात दिन चलना चाहिए था, क्योंकि रात को ये रोड अगर परमिशन ली गई है बंद करने की रात दिन, तो ये काम मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन किस मंशा से पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार के अधीन जो पीडब्ल्यूडी है, उसने इस फ्लाईओवर को रोका हुआ है, बाधित किया हुआ है। और सुबह जो 7-8 बजे से लेके पूरे दिन जो जाम रहता है, चूँकि हमारा जो लोकसभा कार्यालय है वो भी यहीं पर है, और मुझे पता लगा कि दिल्ली की बहुत रिपेयरिंग के नाम पर 1-1 महीने की परमिशन लेके पीडब्ल्यूडी ने पूरी दिल्ली में यातायात को बाधित करने का लिया, संकल्प उठा लिया इस केजरीवाल की सरकार ने। पीडब्ल्यूडी मंत्री आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पर हैं इस समय। तो पुराना है, ये तो निकलेगा अभी। हाँ, ये देखिए अभी तो पुराना गाटर है। अभी जॉइंट एक्सपेंशन जो है उसमें पुराना लगा हुआ है, ये निकाला जाएगा। और ये मैंने आपको आधा फ्लाईओवर का दिखा दिया, और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा लोकसभा कार्यालय है, जहाँ से माननीय मनोज तिवारी जी तीसरी बार दिल्ली लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इस कार्यालय से
अपना प्रचार चला रहे हैं पूरी लोकसभा का। और ये हिस्सा है नीचे का, ये वो जगह है जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक जाम से जूझता रहता है। ये मेट्रो का वो हिस्सा है जो रात दिन काम कर रहा है। ये देखिए, जब मेट्रो का काम रात दिन चल रहा है तो इस फ्लाईओवर का मेंटेनेंस के नाम पे जो इतने दिनों से खेल चल रहा है, मतलब इसकी मंशा क्या है। अब केजरीवाल जी तो है नहीं इस समय बताने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी बेल के लिए परेशान है कि उनको बेल किसी तरह से मिल जाए। तो ये सोचने का विषय है। मैं रात को आकर वीरेंद्र खंडेलवाल जी, मैं और सोनू भाई, हम लोग जो यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उसका हमारा उद्देश्य हो सकता है आप लोग राजनीतिक नज़रिए से देखें, लेकिन मेरा मानना है कि जनता को परेशान करने के लिए, ताकि लोग जो हैं दिल्ली सरकार की परेशानियों को हमारे ऊपर कैसे थोपें, उसके लिए जो घिनौना खेल हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए फ्लाईओवर मेंटेनेंस और फ्लाईओवर के जुड़े हुए जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, वो अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागें और इसको यात्रा के लिए, जनता के लिए अगर खोल दें तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। ये कार्य रिपेयरिंग के नाम पे जो है आप 25 मई के बाद करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बाकी अगली बातें मैं कल करूँगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।